मेरे घर पर 1 महीना मीटिंगें रही हैं, आप भी देखते रहे होंगे। मैं कराची गया, बिलावल भुट्टो साहब के दावत पर मैं उनके घर गया। 5 घंटे हमने मुज़ाकरात किए बिल के ऊपर, तरमीमी बिल के ऊपर भी और दीनी मदारस के इस ड्राफ्ट के ऊपर भी हमारा इत्तेफाक राय हो गया। अगले दिन हम लाहौर आए, मियां नवाज शरीफ साहब के घर में 5 घंटे हमारी मीटिंग चलती रही और तरमीमी बिल पर भी बात हुई और इस मदारस के बिल पर भी बात हुई। हमने अगले रोज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पार्लियामेंटेरियंस को एतमाद में लिया, सारी तफसीलात उनके सामने रखी। उन्होंने भी कहा कि हमें इस पर कोई इतराज नहीं। उसके बाद ये बिल पहले सेनेट में पेश हुआ और सेनेट में पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग और तमाम सियासी जमातों ने इस बिल को वोट दिया और इसको पास कराया। जरदारी साहब की निगरानी में, पीपल्स पार्टी की क़यादत की मौजूदगी में वहां से वो बिल कौमी असेंबली में आया। कौमी असेंबली में ये बिल पास हुआ पीपल्स पार्टी की मौजूदगी में, बिलावल साहब की मौजूदगी में, शहबाज शरीफ साहब की मौजूदगी में, नवाज शरीफ साहब की मौजूदगी में, तमाम हुकूमती इत्तेहादियों की मौजूदगी में इत्तिफाक राय के साथ ये बिल मंजूर हुआ। जब दोनों ऐवानों ने मंजूर कर लिया और आपकी मौजूदगी में किया, आपकी क़यादत में किया, आपकी निगरानी में किया, तो फिर आपने सब चीजों पे दस्तखत किए। मदारिस के इस बिल पर ऐवान सदर ने दस्तखत क्यों नहीं किया? सवाल बनता है नहीं हमारा। मैं बड़े साफ अल्फाज में आपको बताना चाहता हूं। अब जाहिर है कि इस पर दस्तखत न करना, इसके मसौदे को की तैयारी में आप शरीक, असेंबली में पेश करने में आप शरीक, इसको पास करने में आप शरीक, और अब उस पर दस्तखत करने में आप शरीक नहीं हो रहे। ये क्या है? ये बदनीयती है या नहीं? ये धोखा है या नहीं? ये फ्रॉड है या नहीं? तो फिर हम आपको माफ करेंगे क्या? तो आप बताएं कि अगर हम फैसला करते हैं इस्लामाबाद की तरफ मार्च करने का, तो आप तैयार हैं या नहीं? इंशाअल्लाह ये जंग हम जीतेंगे। और मैंने जब सखर में तकरीर की थी तो मैंने आज की तारीख के लिए कहा था कि हम हतमी फैसला पेशावर के जलसे आम में करेंगे। आज मुझे हजरत शेख मुफ्ती मोहम्मद तकी उस्मानी साहब ने बताया, वो हमारे विफाकुल मदारिस की भी सदर हैं, वो इत्तेहाद तंजीमात मदारिस दीनिया की भी सदर है, और मैंने भी उनसे बात की। तय ये हुआ है कि तमाम इत्तेहाद मदारिस का इजलास होगा और सबको एतमाद में लेकर एक मुत्तफ़क़ा मौक़िफ़ इंशाअल्लाह इख्तियार करेंगे, और उसके बाद फिर आपको अगर हमें कॉल देनी पड़ी, आप हर वक्त तैयार रहेंगे। हम वो लोग नहीं हैं कि इस्लामाबाद की तरफ आएंगे तो तुम हमारा रास्ता रोक सकोगे। तुम हमें आजमा चुके हो, हम तुम्हें आजमा चुके हैं। और
सबर 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 सबर। हम एक बात वाज़ेह कर देना चाहते हैं कि हम तमाम दीनी मदारस के मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र को एतमाद में रखना चाहते हैं, और अगर हमारे सदर ने इजलास बुला लिया है 16 या 17 को हमारा इजलास होगा, और उसमें तमाम को एतमाद में लेकर हम एक मुत्तफ़क़ा फैसला लेंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़। और ये बता दूं कि हमें धमकियां मत भेजा करो, वर्दी वालों, एजेंसियों वालों, हमें धमकियां मत भेजा करो। धमकियों से हम डरते नहीं, हम बिगड़ते हैं। हम तो तहम्मुल का मुजाहरा कर रहे हैं। हमने तो इन जियालों को काबू रखा हुआ है, और अगर हमने आने का फैसला किया तो तुम्हारी गोलियां खत्म हो जाएंगी, हमारे सीने खत्म नहीं होंगे इंशाअल्लाह। धमकियां न भेजा करो। शराफत से रहोगे तो शराफत से रहेंगे, बदमाशी करोगे तो हमसे बड़ा बदमाश फिर कोई और नहीं होगा। मेरे मोहतरम दोस्तों, अभी उन्होंने एक और चाल चली है, वो भी बता दूं आपको। हमारे ही रंग के मौलवियों को उठाकर मीडिया पे ला रहे हैं। लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि तुम जिस तरह उलमा को लड़ाने की कोशिश कर रहे हो, हम उलमा से नहीं लड़ेंगे। इन उलमा से हमारी कोई लड़ाई नहीं है। हम जानते हैं कि इसके पीछे कौन कार फरमा है, और अब इन्होंने शोषा छोड़ा है कि साहब 29 अगस्त 2019 को एक मुआहिदा हुआ था और हुकूमत के साथ वजारत तालीम के तहत रजिस्टर होने का फैसला हुआ था। तो ये तुम्हें याद है क्या? हमें याद नहीं। और जब इलेक्शन से पहले ये ड्राफ्ट तैयार हुआ और असेंबली में आया, उस वक्त तुमने ये शोषा क्यों नहीं छोड़ा? उस वक्त तुम्हें ये 2019 का मुआहिदा उस वक्त क्यों याद नहीं आया? और अब जब असेंबली और सेनेट दोनों से पास हो रहा था, उस वक्त में ये मुआहिदा क्यों याद नहीं आया? मेरे दोस्तों, सुन लो एक बात। हमारा हुकूमत के साथ मुआहिदा 2004 में हुआ। 2004 में वो कानून की सूरत में, बिल की सूरत में असेंबली में लाया गया, बाकायदा एक्ट बना है। एक कानून के तहत हमने इसको कबूल किया है। अगर 1860 की सोसाइटी एक्ट में रजिस्ट्रेशन का मसला था तो एक शिक नंबर 21 का इजाफा करके दीनी मदारस के लिए माहौल बनाया गया। इश्कालात दूर हो गए। भाई, हम एक्ट की बात कर रहे हैं। एक्ट कानून होता है। तुमने जो वजारत तालीम की बात की थी वो तो महज मुआहिदा था, उसकी तो कोई कानूनी हैसियत नहीं थी, और फिर उसकी खिलाफ वर्जी हुई। आप जानते हैं और जान लेना चाहिए कि दीनी मदारस में हम सरकार की मुदाखलत तस्लीम करने को तैयार नहीं है। मदारस आज़ाद होंगे, आज़ाद हैसियत में अपना काम करेंगे। 2004 और 5 में हमने आपको बताया और आपके डिमांड पर
हमने आपके साथ मामलात तय किए। आपने कहा मदारस का मालियाती निज़ाम, हमने कहा बिल्कुल ठीक है। आपने कहा मदारस का तालीमी निसाब, हमने कहा बिल्कुल ठीक है, आए बात करते हैं। आपने कहा मदारस का इंतजामी ढांचा, हमने कहा आए एक दूसरे को समझाते हैं। हम एक दूसरे को समझाने में कामयाब हो गए, मामला तय हो गए। दीनी मदारस में मैट्रिक तक तालीम दी जाएगी, ये मामला तय हो गए। उनकी सनद को एक मुस्तकिल ग्रेजुएशन की हैसियत हासिल होगी। फिर 2010 में मुआहिदा हुआ और ये तय हुआ था। और फिर जो आप लोगों ने वजारत तालीम के साथ बातचीत की, और उस वक्त तो आपकी तंजीमें भी नहीं थी, उस वक्त तो आप विफाक में थे, उस वक्त तो आपकी तंजीमें नहीं थी। अपोजिशन यानी कोई तकसीम हुई नहीं थी। विफाक के निज़ाम में, इत्तेहाद मदारसी दीनिया के निज़ाम में, मुज़ाकरात के निज़ाम में तो आपका कोई दखल ही नहीं था। आप कौन होते हैं हमें ये सबक सिखाने वाले? अब मुआहिदा होता है तो मुआहिदे की खिलाफ वर्जी हुई, वो मुआहिदा खत्म कर दिया हुकूमत ने। उस मुआहिदे में ये था कि मदारस की रजिस्ट्रेशन होगी, वजारत तालीम से हम मुंसलिक होंगे, माताहत नहीं होंगे। लेकिन तुम लोगों ने एक डायरेक्टरेट जनरल बनाया और कहा कि इस डायरेक्टरेट के तहत आपने रजिस्ट्रेशन करनी होगी। और जब डायरेक्टरेट आपने बनाया, इसका माना यह है कि आपने दीनी मदारस में मुदाखलत के लिए इदारा बनाया। तो दीनी मदारस, बताओ मुआहिदे में कहां डायरेक्टरेट लिखा हुआ है? बताओ मुआहिदे में कहां पर डायरेक्टरेट जनरल रिलीजियस तालीम का लफ्ज किधर लिखा हुआ है? आपने बाद में ये डायरेक्टरेट बनाकर हमें मैसेज दिया कि मदारस हमारे माताहत होंगे। हमने कहा हम आपके माताहत नहीं होंगे। 1860 के एक्ट के तहत हमने जरूर रजिस्ट्रेशन की है और कराते रहे हैं, लेकिन उन्होंने तो कभी डायरेक्टरेट नहीं बनाया, उन्होंने तो कभी हमारे मामलात में मुदाखलत नहीं की। वजारत सनत हिरफत ने कभी भी मदारस में मुदाखलत नहीं की। वो रजिस्ट्रेशन, वो तो एक वजारत डाकखाने की हैसियत रखता है। हमने कहा वजारत तालीम वो भी डाकखाने की हैसियत रखेगा, इससे ज्यादा उसका कोई किरदार नहीं होगा। लेकिन उन्होंने डायरेक्टरेट बनाकर बराह रास्त मदारस को कंट्रोल करने का अमली इक़दाम करके मुआहदे के खिलाफ वर्जी की। और फिर उस वक्त के वज़ीर तालीम ने बयान दिया कि दीनी मदारस ये हमारे वज़ारत तालीम के माताहत होंगे। तो तुमने मुआहदा तोड़ दिया। हमें ये शर्त उस वक्त भी कबूल नहीं थी। उसके बाद आपने कहा था कि दीनी मदारस की जितनी रजिस्ट्रेशन हुई है, अब वो रजिस्ट्रेशन बरकरार रहेगी और नई रजिस्ट्रेशन के लिए हम ताउन करेंगे। आप बताएं कि 2019 के अगस्त से लेकर आज तक तुमने एक रजिस्ट्रेशन भी बहाल की है मदारस की? एक भी बहाल नहीं की, न कोई नई रजिस्ट्रेशन के लिए ताउन किया जो मुआहदे में लिखा हुआ है। तो जब आपने रजिस्ट्रेशन हमारी बंद रखी हुई है, उस मुआहदे पर आपने अमल ही नहीं किया, मजीद रजिस्ट्रेशन के लिए आप इजाजत नहीं दे रहे थे, तो मुआहदा तो आपने तोड़ दिया। उस मुआहदे में आपने लिखा था कि बैंक अकाउंट्स खोले जाएंगे और उसमें हम ताउन करेंगे। आप बताएं, एक बैंक अकाउंट खुला नहीं, और अभी हाल ही में सुना है कि एक बैंक ने 1000 अकाउंट मदारस के बंद कर दिए हैं। किस मुआहदे की बात करते हो? जिस मुआहदे को तुमने फाड़ा है, जिस मुआहदे को तुमने उछाला है, उसका जिक्र करते हो। और बमुकाबला कानून के मुआहदा तो लफ्जी चीजें होती हैं।
डायरेक्टरेट तो एक लफ्जी चीज है। मैं बात करता हूं एक्ट की और कानून की। मैं कानून से वाबस्ता होकर मदारस को चलाना चाहता हूं और तुम मुझे ज़बानी मुआहिदात याद दिलाते हो।